हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। वेलकम टू योर चैनल क्लब कोड। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। काफ़ी सही क्वेश्चन है, काफ़ी कंपनीज में पूछा भी जाता है ना। और सबसे बड़ी बात, आगे के कंसेप्ट क्लियर कर देता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन एन एरे, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ एन वेयर ऑल इंटीजर्स ऑफ नम आर इन द रेंज ऑफ 1 to n। ठीक है, यार देखो, मेरे को एक एरे दिया है 1 से लेके n तक की रेंज का। इंटीजर एरे है तो ऑब्वियसली नंबर्स ही आएंगे। ठीक है, ईच इंटीजर अपीयर्स वंस और ट्वाइस। देखो, इस एरे के अंदर एक एलिमेंट या तो एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं आ सकता है। कीप दिस कंडीशन इन माइंड। ठीक है, रिटर्न एन एरे ऑफ ऑल इंटीजर्स दैट अपीयर्स ट्वाइस। ठीक है भाई, जो जो नंबर दो दो बार आ रहे हैं रिटर्न करा दो। सिंपली देसी भाषा में क्वेश्चन ये बोल रहा है। कंस्ट्रेंट्स देख लें। एन शुड बी ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10⁵। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है। मुझे एक एरे दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक एरे ले लूँ मैं। एरे दिया है मुझे, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, जो जो नंबर दो दो बार रिपीट हो रहे हैं उसको मैं रिटर्न करा दूँ। 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिटर्न करा दो भाई साहब बिल्कुल। 2 रिपीट हो रहा है, रिटर्न करा दो। क्या 4 रिपीट हो रहा है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्या 8 रिपीट हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। 7 हो रहा है? नहीं। 1 हो रहा है? नहीं। तो जो जो आ रहे हैं उनको रिटर्न करा दो। देख लो, 2 और 3 आ रहे हैं तो 2 और 3 को हमने रिटर्न करा दिया है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस कैसे होगी यार। देखो, अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, एरे को सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद ये कैसा बन जाएगा? 1, 2, 2, 3, 3, 4, सॉरी 3, 4, 7, 8। ठीक है, 8 एलिमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखते हैं। देखो भैया, अगर मैंने इसको सॉर्ट कर लिया तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो आगे आ चुका है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट इंडेक्स से लूप लगा सकता हूँ और चेक लगा सकता हूँ। देखो, कंडीशन ध्यान में रखना, मैंने जो बोला था वंस और ट्वाइस। अगर दो बार आ रहा है तो देखो, ये मुझे पता है कि अगर जो मेरा टारगेट एलिमेंट होगा, सपोज टारगेट एलिमेंट मेरा 2 है, उसका डुप्लीकेट ढूंढना है, तो उसका जो आइटरेटिव एलिमेंट यानी कि जो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा वो उसके नेक्स्ट वाला ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करके रखा है। ठीक है, क्या 1 और 2 कॉमन आ रहे हैं? 1 और 2 में कुछ कॉमन है? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओ। क्या 2 और 2 में कॉमन आ रहा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो 2 को रिटर्न करा दो, 2 को एक स्टैक में स्टोर करा लो। अब इसके बाद क्या मैं इस 2 में और इस 3 में कंपेयर करूंगा? मैंने कहा नहीं, इस 2 और इस 2 में मेरा कॉमन आ चुका है। अब इस 2 को मैं एज अ सिंगल 2 ट्रीट करूंगा, इसको मैंने स्टोर करा लिया है। ठीक है, अब मैं चेक काय पे लगाऊंगा? हाँ, अब मैं चेक लगाऊंगा 2 और 3 पे। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट चले जाओ, 3 और 3। ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर मेरे 2 और 2 कॉमन आ गए तो मेरे को आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू से आई इज इक्वल्स टू आई प्लस टू से आइटरेट कराना पड़ेगा। यानी कि अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स ये है तो मेरे को डायरेक्ट अब थर्ड इंडेक्स पे जंप कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये दोनों कॉमन आ चुके हैं। ठीक है, मेरा फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स कॉमन आ चुका है, तो सेकंड इंडेक्स मेरे काम का रहेगा नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अब थर्ड इंडेक्स पे जंप कर जाऊंगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अभी कोड बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो जो डुप्लीकेट आ रहे हैं वो रिटर्न करा दो, नहीं तो i+1 से आइटरेट कर दो। कोड बनाते हैं यार, बातें हो गई हैं बहुत। कोड बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यार मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, int n इज इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज के नाम से। ठीक है, एन मेरा क्या बता रहा है? एरे का साइज बता रहा है। अब देखो यार, मुझे वैल्यू स्टोर करानी है एज अ स्टैक में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेक्टर ले लूंगा। ठीक है, वेक्टर, जिनको नहीं पता है वेक्टर क्या होता है मैं बता देता हूँ। वेक्टर कुछ नहीं होता है, वेक्टर इज जस्ट अ स्टोरेज दो जो एक से ज्यादा इंटीजर की वैल्यू को स्टोर करा सकता है। ठीक है, सेम स्टैक में। अब ये मैंने ले लिया वेक्टर पी, है ना। अब इसके बाद क्या करूंगा, सॉर्टिंग कर लूंगा भाई। ऐसा करो, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। सॉर्टिंग पे भी एक वीडियो आएगी यार, है ना। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सॉर्ट हो चुका है। यहाँ तक हमारा क्या एरे बन चुका है? ये इससे पहले हमारा एरे क्या था? सपोज ये एरे था हमारा, पर अगर सॉर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या एरे बन जाएगा? सिंपली ये एरे बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एरे इज सॉर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यार फॉर लूप चला देंगे। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, 0th इंडेक्स से स्टार्ट करना है। आई शुड बी लेस देन n-1। भैया ये क्या कर दिया, समझते हैं। आई शुड बी लेस देन n-1 मतलब अगर मेरे एरे का साइज n है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। देखो, एरे का साइज मैंने क्या लिया है? एरे का साइज लिया है मैंने n, तो मेरा लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे बैठा होगा? n-1 पे। ठीक है, तो ये मैंने लेस देन n-1 होगा। अगर मेरा एरे का साइज है 5 तो मेरा लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा? 4th होगा। ठीक है,
अब यार मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं डाल रहा हूँ, काहे की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की, समझते हैं क्यों। देखो यहां से फॉर लूप मैंने चला दिया, यहां पे डाल देता हूं इफ की कंडीशन, अगर मेरा नम्स ऑफ आई बराबर आता है नम्स ऑफ आई प्लस 1 के, तो भाई साहब क्या करो, सिंपली पी डॉट पुशबैक नम्स ऑफ आई कर दो। भैया ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझते हैं। देखो यहां तक समझ में आया, यहां तक सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। अगर मेरा आई 0 है, 0th इंडेक्स पे है, ठीक है, आई की वैल्यू मेरी लास्ट एलिमेंट से, लास्ट इंडेक्स से छोटी होनी चाहिए, इतना क्लियर है, ठीक है। फोर अगर मेरा एरे सॉर्टेड है तो मेरा 1 हमेशा 8 से छोटा होगा, 2 हमेशा 8 से छोटा होगा, अप टू 7 हमेशा 8 से छोटा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूं, अगर मेरे जैसे 2 और 2 बराबर आ चुके हैं, ठीक है, नम्स ऑफ आई अगर मैं 2 को ले रहा हूं तो आई प्लस मेरा ऑटोमेटिकली सेकंड इंडेक्स हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है भैया, बराबर आ गए। अब क्या, पी डॉट पुशबैक नम्स ऑफ आई, यानी कि मैं पी के अंदर नम्स ऑफ आई की वैल्यू डाल रहा हूं। पी मैंने जैसे बोला था एक वेक्टर लेंगे एज अ स्टैक, ठीक है, स्टैक का काम कर रहा है यहाँ पे, तो मैं पी के अंदर 2 की वैल्यू पुश कर रहा हूं, डाल रहा हूं, ठीक है। तो पी डॉट पुशबैक नम्स ऑफ आई की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू है 1, क्यों, क्योंकि 2 कौन से इंडेक्स पे बैठा है, फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है, तो नम्स ऑफ आई की वैल्यू 1। तो जो भी भाई साहब नम्स ऑफ आई की वैल्यू है वो किसके अंदर स्टोर करा लो, पी के अंदर स्टोर करा लो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब भाई साहब मैं यहाँ पर डाल दूंगा आई अपना इंक्रीमेंट आई प्लस इज इक्वल्स टू 2। ये क्या होता है, कुछ नहीं है, सिंपली ये है आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है। क्यों, जैसा कि मैंने सेम चीज बताया, अगर कॉमन आ जाते हैं, अगर मेरा 2 2 कॉमन आ गया है तो ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये मेरा थर्ड इंडेक्स है, तो मैं डायरेक्टली थर्ड इंडेक्स से काम करूंगा, ठीक है। फिर मैं सेकंड इंडेक्स पे नहीं जाऊंगा, फिर मैं इस 2 पे चेक नहीं लगाऊंगा, अगर मेरे दो 2 कॉमन आ गए तो फिर मैं डायरेक्टली थर्ड से काम करूंगा। मैं प्रोग्राम का फ्लो नहीं बिगाड़ूंगा इससे, पर अगर नहीं आता है, अगर कॉमन नहीं आता है तो कुछ मत करो, एल्स आई प्लस प्लस कर दो। अगर कॉमन जैसे 1 और 2 में कॉमन नहीं आता है तो मैं किसके बीच में चेक लगाऊंगा, 2 और 2 के बीच में। अब 2 और 2 में कॉमन आ चुका है तो मैं काय में चेक लगाऊंगा, 3 और 3 में। 3 और 3 में भी कॉमन आ चुका है, अब मैं काय में चेक लगाऊंगा, 4 और 7 में, ठीक है। 4 और 7 में आ चुका है, अब 4 और 7 में तो कॉमन कुछ है नहीं, तो मैं काय में चेक लगाऊंगा, 7 और 8 में। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ मत करो, अब सिंपली रिटर्न पी करा दो। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगर आप यहां तक आ चुके हो यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप कुछ भी नहीं देगा। अब इसको रन कर लेते हैं। एरर आ गई क्या, और int i भाई डिक्लेयर तो कर, बिल्कुल कर देते हैं भाई साहब, int i इज इक्वल टू 0। अब आई होप सो हो जाना, हो गया है। सारे टेस्ट केस हमारे रन हो चुके हैं, केस 1 केस 2 केस 3 0 ms रन टाइम, ठीक है। 1 पे नल आ रहा है, 1 1 2 पे 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 1 पे क्यों आया, एक बात बताओ मेरे को, 1 पे क्यों आया, क्यों, क्योंकि 1 दो बार अपीयर हो ही नहीं रहा है। जब ये 1 प्लस इज इक्वल टू 2 पे जाता है तो भाई साहब इसको कोई तीसरा एलिमेंट मिलता ही नहीं है 1 के बाद में, तो ये सीधा सीधा क्या कर रहा है, रिटर्न पी कर रहा है, जो कि है नल वैल्यू, इसको कुछ मिला ही नहीं है, ठीक है। आई होप सो सवाल समझ में आया होगा क्या हुआ है इसमें। एक बार टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं हम अपने हिसाब से, क्या क्या रन करते हैं, देखो 9 9 5 4 5 2 3 7 3 2। 21 हो गया लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। नम्स मस्ट कंसीडर वैल्यू 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 तक की वैल्यू होनी चाहिए, ओके आई गॉट इट। बिल्कुल सही चल रहा है, देख लो आउटपुट आ गया 2359, एक्सपेक्टेड 9532, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑर्डर में हम रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर आउट भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, इसको कर देते हैं सबमिट। तो आई होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा सवाल था, काफ़ी इजी सवाल था और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है ये इंटरव्यूज में बहुत सारे। इसका कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। और बस इतना ही यार। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो भी कमेंट्स में बताना।
और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।